1937 का इंडिया। देश में रोटी तो बनती थी पर असली घी एक लग्जरी बन गया था। रीज़न, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घी पर हेवी टैक्सेस लगा दिए थे और आम आदमी का बजट तो टूट चुका था। इसी गैप को स्पॉट किया एक गुजराती बिजनेसमैन हुसैन दादा ने। उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एक नया प्रोडक्ट, वनस्पति। ये एक हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल था जो दिखता घी जैसा था और मेल्ट भी घी जैसा ही होता था, लेकिन प्राइस में काफ़ी चीप। लेवर ब्रदर्स, जो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तुरंत इस आइडिया को पकड़ लिया और नाम रखा डालडा। एल से लेवर, दा से दादा और एक एक्स्ट्रा दा ताकि देसी टच आए। सिंपली कैची और याद रह जाने वाला डालडा। अब प्रॉब्लम ये थी कि इंडियंस के लिए घी सिर्फ खाना नहीं, एक कल्चरल इमोशन था। आर्टिफिशियल वनस्पति एक्सेप्ट करना इजी बिल्कुल नहीं था, लेकिन लेवर ब्रदर्स ने यहाँ जल्दी अपनी मास्टर स्ट्रोक। इंडिया का पहला मल्टीमीडिया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुआ। मोबाइल सिनेमा वैन्स गांव-गांव तक घूमती थी, डालडा के एड्स चलाती थी। थिएटर ग्रुप्स और स्ट्रीट प्ले में डालडा को इंटीग्रेट किया जाने लगा। लाइव कुकिंग डेमोस करवाए गए जहां लोगों को टेस्ट करके कन्विंस किया गया, और फिर अपना ब्रांडिंग का मैजिक चलाया डालडा वालों ने। एक ब्राइट येलो डब्बा, ऊपर से ग्रीन कलर का लोगो, एकदम नेचुरल वाली फीलिंग। लोग सोचने लगे आर्टिफिशियल होते हुए भी प्रोडक्ट कितना ऑथेंटिक लगता है। प्लस गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दे दी राशन शॉप में डालडा के लिए, मतलब रूरल इंडिया में भी एंट्री मिल गई, और वहाँ से डालडा बन गया हर किचन का किंग। हर सक्सेस स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है। डालडा की कहानी में भी ये ट्विस्ट 1983 में आया। एक बड़ा स्कैंडल एक्सपोज हुआ। वनस्पति में एनिमल फैट मिलाया गया था। देश भर में हंगामा हुआ। जो प्रोडक्ट घर घर में प्योर के नाम से बिक रहा था, उसका ट्रस्ट टूट गया। और फिर 90s में हेल्थ साइंस ने एक और बॉम्ब गिराया। ट्रांस फैट्स हार्ट के लिए खतरनाक होता है, और डालडा जैसे हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में ये ट्रांस फैट भर भर के होता है। डालडा जो एक टाइम पे हीरो था, वो एकदम से विलेन बन गया। जब डालडा की इमेज क्रम्बल हो रही थी, तभी आए नए कॉम्पिटिटर्स, सफोला और फॉर्च्यून। उन्होंने एकदम से सही मार्केटिंग किया और उन्होंने अपना स्लोगन डाला, हार्ट फ्रेंडली ऑयल्स, हेल्दी कुकिंग, और प्राइसिंग भी मिडिल क्लास के हिसाब से ही उन्होंने रखा। इंडिया हेल्थ कॉन्शियस हो रहा था और डालडा पीछे छूट चुका था। 2003 में बंच लिमिटेड ने डालडा को एक्वायर कर लिया। उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की, हेल्दी डालडा के नाम पे नए वेरिएंट लॉन्च किए, लेकिन जो डैमेज हो चुका था उससे रिपेयर करना इम्पॉसिबल था। लोगों के दिमाग में डालडा इक्वल्स टू अनहेल्दी फिक्स हो चुका था। डालडा की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। सबसे पहले डिमांड को इकोनॉमी बनाती है। जब घी पर टैक्स लगा और आम आदमी के लिए वो लग्जरी बन गया, तभी डालडा को जगह मिली। एक सिंपल सा गैप एक प्रोडक्ट के लिए पूरा मार्केट क्रिएट कर गया। फिर साइंस ने अपना जादू दिखाया। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ने एक ऐसा तेल बनाया जो घी जैसा लगता था, टेस्ट भी उसके जैसा ही था, पर प्राइस में सबसे कम। यही से शुरू हुई डालडा की जर्नी। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट से कहानी नहीं बनती। ब्रांडिंग और मार्केटिंग ने डालडा को हर घर तक पहुंचाया। सिनेमा वैन्स, नुक्कड़ प्लेस और वो आइकॉनिक पीला डब्बा, इन सब ने मिलकर डालडा को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। पर जो चीज बनाती है वो तोड़ भी सकती है। डालडा की ताकत थी लोगों का ट्रस्ट। जैसे ये हेल्थ रिपोर्ट्स आई और स्कैंडल्स की खबर मिली, भरोसा टूट गया, और जब ट्रस्ट चला जाता है तो सब कुछ धीरे धीरे गिरने लगता है। ऊपर से कंज्यूमर का मूड भी हमेशा बदलता है। जब इंडिया हेल्थ कॉन्शियस हुआ तो सफोला और फॉर्च्यून जैसे नए ब्रांड ने वो चांस ले लिया। डालडा जो कभी लेगेसी था, अपने आप को बदल नहीं पाया, और ये साबित हुआ कि लेगेसी का मतलब लॉयल्टी नहीं होता। नए प्लेयर्स हमेशा पुराने को रिप्लेस कर देते हैं। आखिर में डालडा की कहानी एक रिमाइंडर है, एक जमाने का हीरो आज सिर्फ नॉस्टैल्जिया बन के रह गया।